हेलो स्टूडेंट्स। डीयू के स्टूडेंट्स के लिए न्यूज़ आई है जो फाइनल ईयर टर्म और सेमेस्टर में है, उनके लिए ड्यू ने नोटिफिकेशन निकाला है। एंड ये ड्यू की ऑफिशियल साइट है एंड आप इस साइट को खोल सकते हैं du.ac.in पर जाकर। इसके अलावा कोई भी साइट की कोई भी न्यूज़ ऑथेंटिक नहीं है। आप इसी साइट की सारी न्यूज़ को वैलिड एंड नोटिफाई कीजिए। आप ये नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द ओपन बुक एग्जामिनेशन वो भी ई फॉर द फाइनल सेमेस्टर टर्म ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, इसके बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ये नोटिफिकेशन 15 जुलाई 2020 को आ चुकी है। नोटिफिकेशन ये है, इन कंप्लाइंस ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट ऑन 14th July in WPC and in continuation to the notification issued on 8/7/2020 wide reference number for the regarding open book examination for the final semester term year students for all undergraduate and postgraduate courses including SOL and NCWEB to the conducted by the university. The following points may be noted by the concern। जो ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन आया था 14 जुलाई को, उसके बाद नोटिफिकेशन निकाल गई है 15 जुलाई को रिगार्डिंग द पेपर। The University of Delhi shall conduct the examination for the final semester term year student for all undergraduate and postgraduate courses। जो DU है वो फाइनल सेमेस्टर टर्म ईयर के बच्चों के अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज के जो भी पेपर हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन वो 10 अगस्त से 31 अगस्त तक करेगी। The final date sheet for the undergraduate courses shall be available to the official website of the University of Delhi by 16th July. The date sheet for the postgraduate courses and professional courses shall be released on the website by 22nd July 2020. जो फाइनल डेट शीट है आपको खाली इसी साइट पे मिलेगी www.du.ac.in। इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, जो 16 जुलाई को आ चुकी है, यानी कि आज आ चुकी है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इनके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए उस वीडियो को देखने के लिए। एंड जो पोस्ट ग्रेजुएट की डेट शीट है और प्रोफेशनल कोर्स की डेट शीट है वो 22 तारीख को मिल जाएगी आपको। फॉर दो स्टूडेंट हु आर नॉट फॉर एनी रीज़न आर नॉट एबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, जो बच्चे किसी भी रीज़न की वजह से एग्जामिनेशन नहीं दे पाए हैं उनके पेपर की जो डेट शीट है वो 10 अगस्त को आ जाएगी। द यूनिवर्सिटी हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट एन एडिशनल फेज ऑफ एग्जामिनेशन। यूनिवर्सिटी ने ये नोटिफाई किया है कि वो उन बच्चों का दोबारा एग्ज़ाम लेंगे जो इस एक बार एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, उनको सेकेंड ऑप्शन मिलेगा। ये उन बच्चों के लिए खुशखबरी है। द स्पेशल डिसमेंटेशन इज़ बीइंग मेड एज अ वन टाइम मेजर for the convenience of such students who are unable to participate wholly or in part in the examination scheduled to begin on 10th August to provide them another opportunity to take their examinations subject to the prevalent situation of COVID-19 and any further notification guidelines from University Grants Commission। उन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे या आधे या 1-2 एग्ज़ाम दे पाएंगे या कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, उन बच्चों के लिए डेट शीट दोबारा निकाली जाएगी 10 अगस्त के लिए, क्योंकि कोरोना और कोविड-19 की वजह से बच्चों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उनके लिए। द एग्ज़ामिनेशन विल बी कंडक्टेड आफ्टर अबाउट 2 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ द एग्ज़ामिनेशन। 2 हफ्ते बाद जब वो एग्ज़ामिनेशन जो पहले ख़त्म हो जाएंगे उनके बाद उनके पेपर होंगे। एक आपको रफली आइडिया मिल गया है कि पेपर कब होंगे दोबारा। द डेट शीट ऑफ द एडिशनल एग्जामिनेशन शेल बी रिलीज्ड इन ड्यू कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एज फॉर्मुलेटेड बाय द MHRD and notified by the UGC wide reference number dated 8 July 2020। जो डेट शीट है वो एग्जामिनेशन की जो दोबारा एग्ज़ाम होंगे जिन बच्चों के जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं उनकी डेट शीट का जो नोटिफाई है वो 8 जुलाई को कर दिया जाएगा।
The student under the PWD category, including the visual impaired student who have appeared for the WBE remotely and who wish to improve their grades, shall be given the opportunity to improve their grades in these examination. जिन बच्चों को वो एग्जामिनेशन नहीं दे पाए हैं और जो बच्चे अपना एग्ज़ाम का रिज़ल्ट इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो कहते हैं हमारा पेपर अच्छा नहीं गया था, कोई भी रीज़न है, वो बच्चे भी दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं और दोनों में से जिनके एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट अच्छा होगा वो आपके रिज़ल्ट लगाया जाएगा. As the two examinations shall be taken into consideration for the preparation of result. In compliance of the order dated 17th June 2020 passed by the Honorable High Court of Delhi in WP number. To make the examination process more seamless and smooth, the students who have already filled their examination form can see the information for their unique paper codes along the title of the examination etc. जिन बच्चों ने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है वो ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि उनका पेपर कोड एंड अलॉन्ग विद एग्जामिनेशन पेपर एंड ऑल द स्टाफ. द स्टूडेंट हु हैव नेवर फिल्ड द एग्जामिनेशन फॉर्म, जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है, कैन फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म थ्रू द डैशबोर्ड. वो भी बच्चे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर दें, जल्द से जल्द भर दें. इन केस ऑफ एनी मिसिंग इन्फॉर्मेशन ऑन ambiguity, द स्टूडेंट मस्ट इन्फॉर्म देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉलेज through email provided on the college website to correct any error in or and to update these particulars such as mobile number, email address, unique paper code etc. All the students are advised to access the examination portal from 21 July to 26 July, 21st July to 26th July and verify the correctness of their respective particular. जो बच्चों ने अपनी एग्जामिनेशन की फॉर्म भर दिया उनको डिटेल्स मिल गई होंगी. जिन बच्चों ने नहीं भरा वो भर सकते हैं और जिनको लगता है कि हमने एग्जामिनेशन फॉर्म में कुछ गलती कर दी थी वो अपनी कॉलेज की वेबसाइट पे मेल कर सकते हैं, अपनी वो एरर और जो मिस्टेक है वो करेक्ट कर सकते हैं. एंड ये पोर्टल जो खुला होगा वो 21 जुलाई से 26 जुलाई तक खुला होगा. प्लीज़ डेट अपना ध्यान में रखिए, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमाइंड. और कोई भी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग और इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन कमेंट मी. The student who has not filled the examination forms due to any reason shall be given an opportunity to submit the same as per the respective scheme of examination and the span period. जिन बच्चों ने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर सकते हैं. मैंने बताया 21 तारीख से 26 जुलाई तक. और आप प्लीज़ फिर भी अपनी नोटिफिकेशन और गाइडलाइंस चेक करते रहिएगा कि कोई बीच में निकल ना जाए आपका कुछ भी फॉर्म एंड ऑल. और कोई भी क्वेरी आप मेरे को से करेक्ट कर सकते हैं. The student shall be given the time of 4 days beginning from 21st and ending on 24th to complete the process. The student advised to enter the respective information and detail of their respective paper carefully. वो अपनी जो भी instructions है वो carefully पढ़ें on the paper. The informations are entered by the student will be automatically integrated with the examination portal. The college can verify the information received from students. जो आपकी इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म में भरेंगे कॉलेज वेरीफाई करेगा, तो प्लीज़ आप अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट भरिए. जो कॉलेज में डिटेल्स दी गई हैं उनको ही भरिएगा. स्टूडेंट्स ऑफ रेगुलर कॉलेजेस एंड NCWEB who has not submitted their examination forms are advised to submit their examination forms directly on the portal latest by 24th July. The students of SOL may update their examination forms at जो ओपन के हैं उनके लिए ऊपर वाला लिंक है और जो SOL के रेगुलर के बच्चे हैं SOL के बच्चे हैं वो SOL वाला लिंक. To rule out the possibility of any data entry error in the examination form, the portal should be made accessible to the college through a link so that the college can double check the details and entered by the students such as mobile number, email address, unique paper code, description of paper etc. The process will start from 21 to 26. जो भी किसी को क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग एंड अपने जो फॉर्म में डिटेल्स भरें वो करेक्ट भरें बिकॉज कॉलेज उसको वेरीफाई करेगा प्लीज़. एंड द पोर्टल की जो डेट है वो 21 जुलाई से 26 जुलाई तक है. प्लीज़ रिमेंबर द डेट्स केयरफुली. द मॉक टेस्ट शेल बी कंडक्टेड इन 2 phases. मॉक टेस्ट जो आपका है वो 2 phases में होगा. द स्टूडेंट फेमिलियर विद द प्रोसीजर ऑफ OBE टू बी कंडक्टेड रिमोटली. प्लीज़ आप इस प्रोसेस से फेमिलियर रहिए सो यू कैन कनेक्ट एंड यू विल बी एबल टू गेट इट. The first phase of the mock test will start from 27th July 2020 and will continue up to 29 July. The test will be conducted in 3 sessions each day. The schedule for the mock test will be notified by 24th July.
24 जुलाई को आपको शेड्यूल मिल जाएगा आपका कैसे होगा। एंड जो आपका फर्स्ट फेज़ का है वो 27 जुलाई से 29 जुलाई तक होगा, वो 3 सेशंस में होगा हर दिन का। जो सेकेंड फेज़ है मॉक टेस्ट का वो होगा 1 तारीख को होगा एंड विल कंटिन्यू 4 अगस्त तक, 1 अगस्त से 4 अगस्त तक होगा। द सेकेंड फेज मॉक टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन रियल टाइम एंड सिंगल पेपर ऑफ ईच प्रोसेस ऑफ फाइनल ईयर semester and undergraduate and postgraduate program of current batch. There will be 3 sessions of test on each day. The session wise schedule of the mock test will be notified by 28th July 2020. सेकेंड फेज में जिनका होगा उनकी डेट शीट 28 जुलाई तक आ जाएगी। प्लीज़ आप ये चेक करते रहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं नोटिफिकेशन डालूंगी एंड उसमें आपका टाइम शेड्यूल आ जाएगा, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट बी नोटिफाइड। The guidelines as issued on 30th May 2020 and 1st July 2020 related with the conduct of OBE for undergraduate courses and postgraduate courses respectively shall be applicable for the rescheduled examination to be conducted as per the revised date sheet notified by the exam branch expect on point number 16 and 17 respectively। जो गाइडलाइंस दी गई थी 30th में एंड 1st जुलाई को वो रीशेड्यूल हो चुकी है, वो चेंज हो चुकी है, न्यू गाइडलाइंस आ चुकी हैं। प्लीज़ अपडेटेड विद दैट एंड दीज आर द न्यू गाइडलाइंस। ऑल द फैसिलिटीज़ एक्सटेंडेड टू द स्टूडेंट अंडर द दिव्यांग कैटेगरी इन जनरल एंड the visually impaired student in particular, such as provisions of student study material, reference text, assistive devices and the facility of subscribe to the OBE shall continue the applicable for the rescheduled examination। जो दिव्यांग कैटेगरी है उनके लिए हेल्प की जाएगी, उनको 4, 22 और 29 के लिए रखा गया है। उनके पास कोई भी वो हो तो आप अपना मेल कर सकते हैं कॉलेज को, प्लीज़ उनके लिए स्पेशल निकाले गए हैं। यू कैन बी नोटिफाइड बाय द कॉलेज इटसेल्फ। Faculties available at the college and departments of university will be made accessible to students belong to PWD category in general and visually impaired in particular, so that ITC infrastructure is available to the students with the prior information during the scheduled examination in OBE mode to be conducted remotely. The facility will be available to the student as well with prior information and with the condition of adherence and the guidance of social distancing and safety measures। जिन बच्चों के पास अपना कुछ भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग एनीथिंग, दे कैन कॉन्टैक्ट विद द कॉलेज और द इटसेल्फ एंड उनको प्रॉपर मेजर्स और सेफ्टी मेजर्स के साथ हेल्प करा जाएगा। तो ऐसे घबराने की या कोई कुछ की बात नहीं है। एवरीथिंग इज़ गिवन टू द स्टूडेंट्स एज उनके लिए आसानी हो ये पेपर्स देने में, एंड बिल्कुल पैनिक होने की कोई बात नहीं है। As notified earlier, the facilities of ITC infrastructure to be provided to the student for the OBE as the common service center engaged by the university shall be made available to the student for the rescheduled examination also as per the new date sheet notified to the exam branch. Reference number this. The procedure notified earlier on 2nd July for downloading the question paper and uploading the scanned images of answer sheet for the OBE along with the details of portal shall remain the same as before। उनके लिए ये सेम रहेंगे। द प्रोविजन मेड फॉर द redress or of grievance queries of the student if any related or the OBE including those related to date sheet shall remain the same as notified earlier in the examination branch. The different guidelines as per the issue of the dean heads principal of the facility faculties departments college regarding the conduct of the OBE shall remain unchanged for the rescheduled examination। for further आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप इस पे जा सकते हैं और कोई भी कॉन्टैक्ट है आप DU के कॉलेज पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और आपको कोई क्वेरी है मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आप कमेंट में मेंशन करेंगे। और अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करें। और नोटिफाई रहने के लिए प्लीज़ इन टच विद दिस वीडियोज़ बिकॉज नोटिफिकेशन और जो भी शेड्यूल आएगा मैं अपनी चैनल पर ज़रूर डालूँगी। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।